क्या तुम भी पढ़ाई करने बैठते हो पर 5 मिनट के बाद रील स्क्रॉल करने लगते हो? पर कुछ लोग एक बार किसी काम को स्टार्ट करते हैं फिर वो ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहां उन्हें टाइम का पता नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड फ्लो स्टेट और ये किसी रियल लाइफ सुपर पावर से कम नहीं है। पर रियलिटी ये है कि तुम इस स्टेट में सिर्फ वीडियो देखने से नहीं जा सकते हो। तुम्हें चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा, जो कि आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे। सो मेक श्योर यू वॉच अंटिल द एंड। आज की प्रॉब्लम ये है कि किसी काम में फोकस नहीं होता, ओवर थिंकिंग, फ़ोन एडिक्शन, किसी काम को स्टार्ट करना पर फिनिश ना कर पाना, और इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन भी इस चीज़ को अप्लाई करने से मिल जाएगा। फ्लो एक ऐसी चीज़ है जहां हमारा ब्रेन किसी एक टास्क पे पूरी तरह लॉक्ड हो जाता है। एक हंगेरियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मिहाई चीक्सेंटमिहाई ने फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था इन द 1960s एंड 1970s। फ्लो में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग हैंडल करता है, हाइपोफ्रंटैलिटी से क्वाइट हो जाता है। ब्रेन वेव्स थीटा और अल्फा डोमिनेट करते हैं, जो डीप फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ाता है। लॉकस सुरूलियस नॉरेपिनेफ्रिन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो अटेंशन लॉक कर देता है, और इस टाइम तुम यूजुअली डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते। और अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पे योर अटेंशन। एक ग्राफ इमेजिन करो जहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तुम्हारी स्किल लेवल और वर्टिकल पे टास्क का चैलेंज। अगर स्किल और चैलेंज बैलेंस्ड हो तो तुम फ्लो स्टेट में एंटर कर जाते हो। अगर चैलेंज कम हो तो बोर्डम होता है, अगर ज़्यादा हो तो एंजाइटी आती है। एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ग्रेजुअली डिफ़िकल्टी बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ये कहते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, इंस्टेड ऑफ ये कहना स्टार्ट करो कि मुझे 2 चैप्टर रिवाइज करना है और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये तो बात हो गई कि तुम कैसे फ्लो में आ सकते हो, पर फ्लो और डिस्ट्रैक्शन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो तुम इसके लिए अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रख सकते हो और अपने डेस्क को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखो, और मेक श्योर नोटिफिकेशन ऑफ रखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो तुम ईजिली डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हारा फोकस कम है तो उसे तुम फिक्स कैसे कर सकते हो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है जब तुम फोकस ही नहीं हो। फ्लो स्टेट में तुम अगर 15 टू 20 मिनट बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी काम पे टिक जाते हो तो तुम्हारा फोकस इंक्रीज़ होगा। उसके लिए तुम अपने फ़ोन में टाइम ब्लॉक सेट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि 60 टू 90 मिनट का एक टाइम ब्लॉक सेट करो और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस टास्क को पूरा करो। इसके लिए तुम एक फ्लो रिचुअल भी बिल्ड कर सकते हो। अगर कोई टास्क को सेम टाइम, सेम प्लेस और सेम ट्रिगर के साथ करा जाए तो ब्रेन उस चीज़ को जल्दी अडेप्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोबी ब्रायंट। जैसे कोबी ब्रायंट अपनी ट्रेनिंग में सेम रूटीन फॉलो करते थे, रोज़ सेम टाइम पे प्रैक्टिस, सेम ड्रिल्स, बिना डिस्ट्रैक्शन के। इस कंसिस्टेंसी की वजह से उनका फोकस ऑटोमेटिक हो जाता था। उन्हें फ्लो में आने के लिए अलग से ट्राई नहीं करना पड़ता था, वो नेचुरली आ जाता था। फ्लो में आने के लिए तुम ट्रिगर्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई म्यूज़िक सुनना, अपनी एक स्पेसिफिक सेटअप जहां तुम हर रोज़ अपना टास्क करते हो, या कोई प्री वर्कआउट। इसके साथ साथ अपने माइंड को भी ट्रेन करो। मेडिटेशन इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें मेडिटेशन का फुल गाइड चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन से भी अवेयर रहो। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो तुम फ्लो में आने के लिए यूज़ कर सकते हो, और रिजल्ट्स तभी मिलेगा जब तुम इन्हें यूज़ करोगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होता, उन चीज़ों को अप्लाई करना होता है जिससे तुम्हें बेनिफिट मिल सके। ऑफ कोर्स फ्लो में आना अनकंफर्टेबल हो सकता है स्टार्टिंग में, पर मोस्ट ऑफ द पीपल वही क्विट कर देंगे। एक्चुअली ये कोई मैजिक नहीं है, अगर इसे ट्रेन करा जाए तब ये काम करता है। अगर तुम इसे मास्टर कर गए, जो लोग एक टास्क को पूरा करने में 10 घंटे लगाते हैं वो तुम 2 घंटे में कर पाओगे। और फ्लो में एंटर करना 10x ईजियर हो जाएगा जब तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन तुम्हारे कंट्रोल में हो। इसलिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है जहाँ मैं 4 बजे डेली उठा अगले 7 दिन तक, और जो मैंने एक्सपीरियंस करा वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अगर तुम सीरियस हो अपने फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए तो वो ज़रूर देखना। मैं तुमसे मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय।